हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जब भी हम न्यूज़पेपर में बिजनेस पेज को पढ़ते हैं तो हमें एक टर्म मिलता है एफटीए, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत कई देशों से ये व्यापार संबंधी समझौता कर भी चुका है और कई देशों से बात चल रही है, जिसमें ब्रिटेन इस समय प्रमुख है। इसलिए ये टर्म फिर से हाईलाइट हो गया है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक, जिन्होंने जब कार्यभार संभाला तब से ही ये चर्चा है कि जो संबंध अच्छे हुए हैं भारत और ब्रिटेन के, तो ये एफटीए उनके साथ हो सकता है। 14वें दौर की बातचीत चल रही है, 13 दौर की बातचीत हो चुकी है। तो ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये एफटीए क्या है, और अगर दोनों देश इस पर राजी हो जाते हैं तो इसका किस तरह से फायदा मिलता है, भारत ने किन किन देशों के साथ एफटीए कर रखा है और भविष्य में इसका क्या लाभ हमें और आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एफटीए के बारे में जानते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार संधि। इसके जरिए दो देशों के बीच एक एग्रीमेंट किया जाता है और दोनों देशों के बीच के व्यापार को सरल बनाने पर कार्य किया जाता है। हालांकि इसकी और भी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। जब दो देशों के बीच एफटीए साइन होता है तो उन दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि में छूट दी जाती है या नियमों को आसान बना दिया जाता है। सीधे शब्दों में टैक्सेस को छोड़ दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इससे दोनों देशों के बीच लागत कम होती है और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की जो रेट होते हैं, प्राइस होता है, वो कम हो जाता है। इससे व्यापार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी होती है। इतिहास में बहुत से देशों ने आपस में ये संधि की हुई है। भारत ने भी दूसरे देशों के साथ ये संधि की हुई है, जिसमें लाभ भी मिलता है तो कभी कभी उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि सबसे ज्यादा नौकरियां भी सृजित होती हैं और नौकरियां सृजित होने के साथ व्यापार यानी कि अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। इसमें अगर हम बात करें कि दोनों देशों के बीच क्या बदल जाता है ये समझौता होने से, तो बता दें कि जैसे पिछले साल ही अगर हम बात करें तो भारत और यूके के बीच 25.7 बिलियन पाउंड का व्यापार हुआ है। अगर एफटीए हो जाता है तो आने वाले सालों में ये दोनों देशों के बीच 2000 अरब रुपए से ज्यादा का व्यापार हो सकता है। अभी ये व्यापार इससे काफी कम है। एफटीए आने से भारत में होने वाले निर्यात में काफी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो सस्ते रेट में मिलने लगेगा तो निर्यात ज्यादा किया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होगा। चमड़ा, कपड़ा, आभूषण और कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी संभव है। इसके साथ ही अगर ये एफटीए ब्रिटेन के साथ होता है तो ब्रिटेन के निर्माताओं और उत्पादकों के लिए नया बाजार भी खुलेगा। अगर हम बात करें एफटीए किन किन देशों के साथ भारत ने किया हुआ है, तो 2005 में सिंगापुर के साथ हुआ था एफटीए। उसके बाद 2010 में दक्षिण कोरिया के साथ, 2010 में ही आसियान के साथ, 2011 में मलेशिया के साथ, 2022 में यूएई के साथ, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ और अब 2024 में ब्रिटेन और ओमान के साथ एफटीए हो सकता है। तो ये आपको पता चला कि किन किन देशों के साथ एफटीए हो चुका है और किन देशों के साथ एफटीए होने वाला है। तो आसान भाषा में सिर्फ इतना बोला जा सकता है कि एक देश जब दूसरे देश से आयात और निर्यात के लिए कोई समझौता करता है, वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए, तो उस समझौता करता है, टैक्सेस को खत्म कर देता है, जिससे जो निर्यात है वो भी सस्ते दामों पर होता है और जो आयात किया जाता है वो भी सस्ते दामों पर होता है। तो उससे सबसे ज्यादा फायदा पब्लिक को होता है। पब्लिक को जो चीजें महंगी मिल रही थी, टैक्सेस खत्म होने की वजह से वो कम दाम पर मिलने लगती है। तो ये एक देश की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग देता है और लोगों की जरूरतों को सस्ते दामों पर भी फायदा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।